नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं और मित्रों को फॉरवर्ड करें तो उनसे भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय, हम सब आपस में मिलकर के संवाद जो करते हैं वो राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। परिवारों में तलवारें खींचना महाभारत काल से है, लेकिन आजकल यदि राजनेताओं के परिवार कुछ बिगड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले जब अलग अलग हुए, बार बार होता है कहीं जुड़ जाएंगे। शरद पवार तो वटवृक्ष की तरह रहे हैं, भीष्म पितामह हैं उस परिवार के, लेकिन अजित पवार चले गए तो आरोप क्या आता है भाई वो उनके परिवार में सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाए या अजित पवार को बनाए जो उन्होंने हमेशा काम किया, तो वो अलग हो गए। इसलिए मैंने पहले उसका जिक्र किया कि परिवारों में, नेताओं में अब लालू, शरद पवार के तो फिर भी बहुत अच्छे संबंध रहे थे सभी पार्टियों से, इंक्लूडिंग बीजेपी से भी, लेकिन क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से कोई रिश्ता रहा है? कोई मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, कोई अमित शाह जी का, किसी का भी रहा क्या? राजनाथ सिंह जी का रहा या कई और नेता आपको नाम ले लीजिए वहां के भी, लेकिन ये तो शीर्ष नेताओं से हो रहा, आरोप तो ये आता है सब आप परिवारों को तोड़ा रहे। अब तेज प्रताप यादव की महत्वाकांक्षा, परिवार का झगड़ा अलग है। अब वो कहें देखिए बिहार चुनाव आ रहा है तो हो रहा, भाई झगड़ा वो कितने सालों से चल रहा है। अब अनुष्का यादव के मामा मैदान में खड़े हो गए, पूरी चुनौती वसुंधरा सेनानी परिवार के, उनके परिवार के कितने सदस्यों के नाम वो गिना रहे, मैं इसलिए उस विस्तार में नहीं जा रहा ना, मैं कि उनके पक्ष में किसी के पक्ष में हूं। क्यों इतने समय यदि मोहब्बत रही थी तो पहले ही झगड़ा कर लेना चाहिए था। लेकिन जब झगड़ा पीक पर पहुंच गया, अदालत भी अभी फिर एक तारीख लग गई है, बेचारे ऐश्वर्या, उनकी अलग मुश्किल है जो तेज प्रताप यादव ने जिससे विवाह किया, लेकिन अब वो ठीक है, तेज प्रताप भी हो सकता है पार्टी बना करके मैदान में आ रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ। तो इसीलिए जो अनुष्का यादव के परिवार के लोग हैं अब वो मैदान में आ गए और चुनौती दे रहे हैं कि लालू यादव के परिवार के लोग, और खास करके जिस तरह से उन पर गंभीर अनुष्का के चरित्र हनन करने के जो प्रयास उनके रिश्तेदार कर रहे हैं, तेजस्वी और लालू यादव के परिवार के लोग, उनके जो कह सकते हैं कि आप चाचा, मामा, दादा, वहां तो परिवार इतना बड़ा है, भाई बहनें 8-9 है। ऐसी स्थिति में वो जो अनुष्का एक तरफ वो मासूम और दूसरी तरफ वो आंसू बहा रही है तेज प्रताप यादव की पत्नी, ये खाली छुपे हुए चूंकि एक गंधर्व विवाह की तरह से, वो तो उन्होंने, मामा ने ये भी उद्घाटन कर दिया कि साहब वो तो पहले भी मालूम था सबको, परिवार को जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, तेज प्रताप तो उसके भी खिलाफ था। लेकिन उस पर राजनीति भी है। निश्चित रूप से यह दूसरा यादव परिवार कोई खड़ा होकर के चुनाव में अपना ताल ठोक लेगा, वो जीतेगा नहीं, ये अलग बात है। आपको याद होगा राम गोपाल यादव जी और शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव को भी बने राम गोपाल यादव कहे, मुलायम सिंह जी के रहते हुए भी जितने झगड़े हुए उसको बीजेपी ने नहीं कराया था, वहां भी वही संपत्ति राजनीतिक उत्तराधिकारी का झगड़ा था। सब जगह उत्तराधिकारी, लालू यादव जी बुजुर्ग हो गए, जेपी मूवमेंट्स आए थे, जेल रह लिए किडनी के लिए, बेटी ने भी किया, बेटियों को भी उन्होंने सांसद बना दिया, चुनाव लड़वा दिए, सब कुछ उन्होंने बेटी के लिए किया। बेटे को भी महत्वाकांक्षा है, चीफ मिनिस्टर, खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सके जो उनकी इच्छा थी, पूरा भारत ही बिहार की तरह से पता नहीं किस स्थिति में होगा उसकी कल्पना करके तो आप हो सकता है कि देश से कितने लोग भाग जाते, मतलब वैसे बिहार से ही जाना पड़ा पलायन करके पढ़ने के लिए बाहर, बिहार लालू राज में। अब तीसरा है, इसलिए मैंने परिवार को कहा तो आप कहेंगे उत्तर भारत पर निगाह ना हो, मैं उनकी कहानियां तो आप रोज सुन रहे। तेलंगाना में आप देखिए कि कविता बहुत विवादों में रही, वो सांसद रही हैं, बड़ी प्रखर नेता है, के चंद्रशेखर राव की बेटी, टीआरएस, पहले तेलुगु राष्ट्र समिति उसका नाम हो गया, वरना पहले खाली उस राज्य के अलग निर्माण या उस लड़ाई के लिए, तेलंगाना की लड़ाई में चंद्रशेखर राव ने बड़े धरने दिए, भूख हड़तालें की, दिल्ली में किया, और लेकिन अब धीरे धीरे सत्ता में जितने भ्रष्टाचार हुए, अब आम आदमी पार्टी के साथ कविता जी का नाम आ गया, चूंकि वो जाल में फंस गई, चूंकि उनके भाई भी, उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने ओपनली कहा
कि पार्टी में मुझे सबोटेज किया जा रहा है, मेरे पत्रों को लीक किया जा रहा है। मैं केवल अपने पिता के चंद्रशेखर राव को जानती हूं, मैं उनके वो चूंकि पार्टी के अब तक प्रमुख रहे, मैं उनसे ही बात करूंगी। मुझे तो लगता है कि ये पार्टी टूट रही है। ये खुद इनमें से जो दूसरे लोग हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं या मेरे खिलाफ हैं। मतलब उत्तराधिकारी की लड़ाई है। के चंद्रशेखर राव की बेटी सही माने में दिल्ली में चंद्रशेखर राव के लिए जो असली काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ, जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है, मैं शरद पवार जी से जब नरसिंह राव के समय से मिला हूं, बाद में भी मिलता रहा हूं। अब फिर अंदाजा लगा उनके गुरु ही ने उनसे मुझे मिलवाया था। अब ऐसी स्थिति में गुरु मतलब वो राजनीतिक गुरु थे और वहां पर उनको गुरु ही कहते थे कि वो ये मेरे राजनीतिक गुरु, उनकी बड़ी बात मानते थे। उन्होंने मुझे कहा कि शरद पवार जी की महत्वाकांक्षा है। ऐसे ही आप लालू यादव को तो समझते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ज्यादा हमें लगता था कि लालू तो शुरू से भ्रष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में उनसे तो क्या ज्यादा संभाले, फिर भी हाँ पार्लियामेंट में या बाहर वो मुख्यमंत्री रहे तो मिलना, एक मुख्यमंत्री से मिलना कोई ऐसा नहीं, लेकिन कभी हमारी वो मेरा कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं जब मुझे उनका इंटरव्यू करने की इच्छा भी हुई हो। नीतीश कुमार के तो इंटरव्यू है, टीवी के भी इंटरव्यू है। ऐसे ही कविता चूंकि तेलंगाना उभरती थी उस समय में, तो खुद यदि हमने कहा कि उभरती हुई नेताएं आ रही हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना से सांसद के रूप में, हमने आउटलुक में कई और नेत्रियों का, महिलाओं का जब फोटो छापा था तो और उसकी रिपोर्ट छपी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदी पत्रिका में मुझे इतना महत्व मिला। तो उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद 2-3 बार मेरी उनसे भेंट हुई, उनकी कई जो गतिविधियां हैं महिलाओं को लेकर के हुई। लेकिन फिर सत्ता मिलने से जो होता है कि शराब घोटाला जो केजरीवाल एंड कंपनी का था, उसमें उन्होंने, जैसे और लोग भी यही कहते हैं ना कि भाई मनीष सिसोदिया बेचारा, आज भी दिल्ली की जनता में लोग ये कहते हैं कि असली कल्प्रिट तो आरोप लगाते हैं हमारा, आपका नहीं, जनता सड़क पे आप जाएंगे लोग ही कहेंगे भाई मनीष सिसोदिया, हम जी ठीक है कि वो पत्रकारिता में थे, मनीष सिसोदिया टीवी में थे, जी टीवी में काम किया था, तो हम लोग थोड़ा बहुत उनको ये मानते थे, लेकिन बहुत कोई सीनियर पद पर नहीं थे। लेकिन जमीनी आदमी आए थे कि पत्रकार भूमिका से आए हैं, टेलीविजन चैनल में काम करके आए हैं, तो लोग उनको आज भी ये मानते हैं कि उनको फंसा दिया इनकम टैक्स के ये कह करके कि हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ दस्तखत उनसे करा लिए। सत्येंद्र जैन तो चलिए उस तरह के नहीं थे, लेकिन वो तो चलिए असम पहले से व्यापार और परिवार के थे। ऐसे ही कविता जो है, मैं इसलिए पूरी भूमिका बताई कि उन्होंने कांग्रेस के साथ तब भी, और चूंकि समझौता तो कांग्रेस की और श्रेय लेना चाहती रही हमेशा, और नरसिंह राव तो इसी तेलंगाना राज्य न बना पाने के कारण ही तो उनको कुर्सी हाथ धोना पड़ा था उस जमाने में, जिस समय वो सत्ता में मुख्यमंत्री थे। उनको हटा करके फिर वो केंद्र की राजनीति में आए, बड़ा लाभ ही हुआ बाद में, देर सवेर वो बहुत काम किया उन्होंने। तो अब कविता ने पार्टी को दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आप कह रहे ना कि भाई अजीत पवार प्रदेश का काम करेंगे और सुप्रिया सुले राष्ट्रीय स्तर पर रहेंगी, ये कुछ संकेत शरद पवार जी ने परिवार में दिया या कहा, वो उसके बारे में परिवार के लोग ही बता सकते हैं। अब लालू यादव ने कोई हिस्से का बंटवारा नहीं किया था, लेकिन बहन को उन्होंने केंद्र में भेजा कि वहां उनको लगता था कि उत्तराधिकारी तो सिंहासन का उत्तर, यहां तो वो एकदम कुछ बनेंगे नहीं। मीसा को भी भेजा गया संसद में, या बाद में दूसरी बेटी को भी अभी चुनाव लड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कहती भाई तुम पटना से दूर रहो, बेटी हो प्यारी हो लेकिन पटना से दूर रहो, बेटा राज तो वही करेगा। जैसे यहां प्रियंका के बजाय राहुल गांधी को, देखिए मैं सब बातें जोड़ रहा हूं इसीलिए क्योंकि गठबंधन उन्हीं के साथ है राहुल गांधी जी का। आप ये देखिए एनसीपी के साथ, मतलब जो शरद पवार जी की पार्टी है, जो सबसे बड़ी दुश्मन रही, उनके साथ रहा। लालू जी तो सारा कांग्रेस से जिंदगी, जेपी के नाम जेल में रह करके भी कांग्रेस आए, लेकिन वो तो कांग्रेस की सेवा में है, या राहुल को अपनी सेवा में रख लिया, जो भी कहे आप। ये वो दोनों आपस में जाने कौन किसकी सेवा में रहना चाहता है, कौन किसको मीट बनाना सिखाता है। अब यहां भी यही स्थिति है। तेलंगाना के आंदोलन में और राष्ट्रीय राजनीति में जिन्होंने बेटी को, तब बेटे उनके नहीं आए राजनीति में, कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी, तो वो तरीके ढूंढती थी कि कैसे अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, इनके माध्यम से मेरे संपर्क रहे, कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन समझौता हो। बाद में वो लोग मना करते रहे, कुछ भी कहे वो अलग बात है,
लेकिन स्थिति यही है कि वो चूंकि बातचीत और हमने उस समय जो उनका कहा उस बारे में हम ज्यादा नहीं, चूंकि आप अनौपचारिक बातचीत में कोई अपनी इच्छा आगे के प्लान या लोगों किससे मिल रहे हैं और हम यदि ऑफ द रिकॉर्ड बातों को मैंने कभी सार्वजनिक नहीं किया जब तक ऐसी स्थितियां नहीं आई। कम से कम उस समय कोई भी ऐसी चीज जैसे होते थे, कई लोग होता है आजकल जो कहा जाता है कि पीक दाने, क्या मीडिया मतलब पीक दाना, आप जाके थूकिए और वो निकाल के बाहर कर देगा। हम कुछ ऐसे पत्रकारों में से हैं जो पीक दान नहीं है। हम कहते हैं कि आपके पास क्षमता जहर पीने की भी हो, अमृत पीने की भी हो, जब समय पर आवश्यकता हो तो अमृत का उपयोग करें और जहर पी के मतलब आपके पास रखिए। भंडार दवाई होती है, पुस्तक दोनों तरह की पुस्तक होती है। महाभारत के युद्ध के लिए भी होगी और कृष्ण की भी होगी, लेकिन उसमें युद्ध आवश्यक है कि उसमें ज्ञान अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही हुआ है। अब कविता जो है वो फंस गई, जेल रही, उसमें भी पार्टी ने समर्थन किया, कुछ लोग उनके खिलाफ ही रहे। अब उनके नाम पर हो गए, जैसे यहां मैंने कहा, लेकिन बेनिफिट वो केस अभी चल रहा है। जैसे मैं उनके बारे में भी ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे मिला, वो निश्चित रूप से उन्होंने साउथ के लोग ही केजरीवाल को ने कहा कि भैया हमको दिला दो, ये वहां जाते थे, अभी भी जाते हैं, अभी उनसे मिलते हैं जेल के लिए। तो अब जब उनसे पूछताछ की गई तो वो अपना इनोसेंट बताती हैं। आज भी जब तक दोषी न ठहराए अदालत, जेल तो पहले भेजते ही हैं इस तरह के मामलों में, उसके बाद में फिर तारीखें चलती हैं, फिर अदालत ही फैसला करेगी क्या होता है, कितना दोषी है, कितना पैसा उनको पार्टी को मिला, कितना आम आदमी पार्टी के नाम पर कितना वैधानिक अवैधानिक नगद क्या क्या लिया गया, या जो पेपर पर जिसका ट्रेल दिखाई देती है। जो हमेशा ईडी तो यही कहता है ना कि देखिए हमें इसीलिए समय लगता है कि पैसा कहाँ गया, कोच्चि गया, हैदराबाद गया, हैदराबाद बंगलोर गया, बंगलोर से वहां गया, फिर मॉरिशस चला गया, मॉरिशस से कहीं मालदीव चला गया। अब उसको ट्रेल लोग कहते हैं ईडी क्यों नहीं करती, बीजेपी के विरोधी लोग या कांग्रेस। मैं हमेशा सबसे बात कह रहा हूं, सीबीआई हो, ईडी हो, इवन सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो सीबीआई से भी, वो जो बड़े बड़े ऐसे मामले होते हैं कॉर्पोरेट के दूसरे, उनको भी ट्रेल निकालने में समय लगता है। कितना अब डिजिटल से कोशिश तो की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो क्रांति की है कि कितना चोरी करोगे, पकड़ तो आएगा ही। अब ये ठीक है कि उसको बाद में फिर अदालत है, चूंकि महीनों वर्षों लगाते हुए अदालतों पर, पहले अभी कुछ बात कह चुका हूं, अदालत में तो यही है कि अब तो उसकी विश्वसनीयता गड़बड़ हो रही है, तारीख पर तारीख देते रहेंगे, 20 साल निकल जाएंगे, जेल जाने की बात तो जब जेल होगी तब तक आदमी को 80 साल 70 साल का हो जाएगा, 90 साल का हो जाएगा, जब उसकी उम्र नहीं होगा। तो उनमें से कुछ लोग जैसे हेराल्ड केस में मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे, उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नाम उनको फंसा दिया गया। सारे ऐसे इनोसेंट लोग, पैसा का उपयोग चंद्रशेखर राव की पार्टी ने किया या उन्होंने किया। यदि खुद कविता के रिकॉर्ड में मिल रहा होगा कि पैसा उन्हीं के पास गया तो होगा ही, या उनके पास गया तब भी पार्टी का लिंक से वो हो गया, जैसे यहां भी आम आदमी पार्टी का जो खास आदमी था केजरीवाल का, उसके थ्रू हुआ था। तो परिवार टूट रहे हैं राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए, धन के लालच, भ्रष्टाचार और लूट के लिए। ये कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है कि भाई आप गरम दल हैं, आप नरम दल हैं। वहां दो अलग अलग दल हो जाते थे तब भी भाई से ज्यादा प्यार उनमें आपस में होता था। वैचारिक मतभेद राजनीति में इतिहास मतलब नहीं, कम से कम भारत के स्वतंत्रता इतिहास में राजनीतिक मतभेद होते थे। एक दूसरे की तलवार से काट के मुगल राज की तरह से नहीं होता था कि पिता को मार दो, पिता को जेल भेज दो और सत्ता में औरंगजेब बैठ जाए, ये नहीं होता था। लेकिन अब सत्ता धन ऐसा है कि राजनेताओं के परिवार बिखर रहे। अब उसके लिए, और यही मोदी कहते भाई आप परिवार को मत करिए, यदि धीरे धीरे करके राजनीति में आता है और ईमानदारी शुचिता के साथ लोगों की मदद करेगा तो बनेगा। उन्हें तोड़ने की क्या जरूरत है, उन्हें मोड़ने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन यदि जो भ्रष्टाचार किया, जो उसके परिवार से कोई अलग होकर आया या जिसके ऊपर लग गया, अजित पवार का केस कोई फाइलें सब खत्म नहीं हो गई कोर्ट से, या जहां भी उनकी सुनवाई है, जांच है, वो पूरी आगे के कागजें हैं, वो आप सत्ता में दी हैं तो आप उसको कर दीजिए, जो भी सत्ता में होता है लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट तो कह सकता है अजित पवार को लाइए, उनको जेल भेज देंगे हम। लेकिन ऐसा कुछ जब नहीं मिलता और वो जाके कहता है साहब देखिए कराया तो उन्होंने, बड़े बाबा हमारे जो है, बस जो उन्होंने कहा हमने किया, पार्टी के लिए किया, और ये है, ये वहां गया होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, या उनके नाम पर कुछ रिकॉर्ड, उनके जो मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया उसका रिकॉर्ड मिलेगा तो आज नहीं हो सकता, जब अदालत फैसला करेगी। ऐसे ही कविता ने भ्रष्टाचार किया, उस मैंने भ्रष्टाचार की आंच में वो फंस गई, क्योंकि वो पार्टी का वो पिता के लिए काम करती थी। अब पिता इस आयु में पहले भी स्वस्थ, उनकी थोड़ी समस्याएं थी। अब वो बेटे को और दूसरे और पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई ये क्या है, बेटी का उत्तराधिकारी कैसे। भारत में आज भी
जब प्रियंका गांधी को उतना महत्व नहीं आने दिया जाता, राहुल गांधी के सामने जो बिल्कुल ही फेल्यूर से फेल्यूर जिसको कह सकते हैं। अभी बीच में कोई टीवी पर प्रोग्राम कही, जैसे कहते हैं जनता के बीच में करते कनॉट प्लेस में 2-4 दिन पहले, जो लोग आजकल तो बहुत संवाददाता लोग काम कर रहे हैं, वो इस तरह का होता है जनता के बीच में उन्हीं के सुन लीजिए। तो ऐसे भड़कते हैं लोग राहुल गांधी के नाम पर कि जैसे कोई बता सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, एकदम इतना विचलित होकर के भर्त्सना करने लगते हैं। लेकिन प्रियंका पर उतने नहीं करते होंगे, लेकिन उससे होता क्या है कि प्रियंका यदि आ जाएगी तो राहुल उनको तो राहुल प्रियंका को पीछे पर्दे के रखते हैं। रहे ठीक है, उनके नाम का उपयोग हो, चुनाव लड़ा दिया, उनको भी सांसद चुकी जगह सीट अपने पे रखना था। असली रावण वड्रा तो अभी आए नहीं है, और अभी जब तक सोनिया गांधी सांसद हैं तो वो जो उत्तराधिकारी की लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं हुई है। आज का ये मेरा प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, जब भी ऐसा कोई मौका आएगा उत्तराधिकारी का फैसले के लिए, तो रावण वड्रा भी उससे कम तेवर के साथ मैदान में नहीं दिखाई देंगे जो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के परिवार में हो रहा है। तो देखते रहिए, राज परिवारों का ये झगड़ा है। हम तो केवल न्याय तो वही करेंगे जो न्यायपालिका है, लेकिन परिवार को संभालना, लालच से बचाना, भ्रष्टाचार से बचाना, ये भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों में रहा है, नीतियों में रहा है, राजनीति में रहा है, अर्थशास्त्र में रहा है। लेकिन जो न करें उन पर मेहरबान भगवान से ज्यादा मैं कहता हूं कि अदालतें हैं जो तारीख पर तारीख लगा करके उनको खुली छूट देती हैं। फैसला न्यायालय करे या जनता तो करती ही है। एटोसाई में ही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, उनसे भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।